ईचागढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अजमल बल्खी ने किया नामांकन। अजमल ने कहा, कोल्हान के 14 विधानसभा में से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने एक भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को टिकट नहीं दिया। यही वजह है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देनी है। अजमल अपने कई समर्थकों के साथ सैकड़ों गाड़ियों से नामांकन करने पहुंचे। अजमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के पद को ठोकर मारकर मैं चुनावी मैदान में हूं, क्योंकि इन पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को छला है। अगर लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया तो मैं सभी समाज, समुदाय, जाति से ऊपर उठकर दबे कुचले लोगों की आवाज बनने की कोशिश करूंगा और इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। आज दरअसल 6 लोगों का नामांकन था और अंदर की प्रक्रिया तो आप लोग समझते ही हैं कि पर कैंडिडेट पे 1.5 घंटा 1 घंटा समय लगता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और तमाम लोग जो आए हुए थे, सबसे आप लोग के माध्यम से सबसे पहले तो माफ़ी मांगते हैं कि आप लोग से रूबरू नहीं हो सके, आप लोग से मिल नहीं सके, लेकिन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, मेरी हिम्मत बढ़ाए और अभी भी काफ़ी लोग हैं मेरे साथ, मेरे लिए खड़े हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से अपील नहीं करते हैं, जनता की दुख दर्द को देख रहे हैं हम लोग, इसलिए हम जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह पे इतनी सारी परेशानियां हैं कि उस जगह से लोगों ने कहा, हमने खुद ये चीज़ महसूस किया कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने लोगों के अधिकार के लिए खुद खड़ा होना होगा, खुद आगे आना होगा, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, हमारे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, आप पत्रकार महोदय, आपको तो पता ही है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद भी पड़ी हुई है। अगर हम लोग विधानसभा जाने का काम करते हैं तो हम लोग फैक्ट्रियां को चालू करवाने का काम करेंगे सरकार के द्वारा, और उसमें जितने लोकल युवा होंगे, जितने लोकल लोग होंगे, उन लोगों को वहाँ पर नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। और आगे क्या रहेगा ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण और सुदूर इलाका में सड़क है ही नहीं। इतनी जर्जर हालात है, जैसा मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, इतनी जर्जर हालात है कि अगर कोई बहन या कोई माँ गर्भ से हो तो रास्ते में आते आते, अस्पताल आते आते शिशु का भी जान जा सकता है और माँ का भी जान जा सकता है। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया आपको। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? शिक्षा तो प्राथमिकता पे है ही। यहाँ एक महिला विद्यालय नहीं है जो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो बहुत ज़रूरी है। ये तो जो जनप्रतिनिधि हमारे जीत कर जाते हैं सदन में, ये उनकी बात है, उनको ये बात बोलना चाहिए। ये चीज़ तो सदन में उनको रखनी चाहिए। अगर वो रखते, अच्छे से काम करते, तो हम लोग को आज नॉमिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अजमल जी, चुनाव में आने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में अच्छा पद था आपका, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इतनी कम उम्र में, और जब आपका राजनीतिक करियर शुरू ही हुआ है, तो चुनावी मैदान में उतर गए आप? मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं खिलाफ में हूँ हमारे जनप्रतिनिधि के। हम जिस क्षेत्र से आए हैं नॉमिनेशन के लिए, तो उस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि जीत कर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे हम लोग संतुष्ट होते। अगर हम लोग संतुष्ट होते, या हमारी वहाँ के रहने वाले आवाम या सुदूर इलाके के जनते संतुष्ट होते, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती नामांकन करने की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ तक आने की। चलिए, आपके पास जो है ना, जी सर, सबसे बड़े बड़े दलों के भी जो है दिग्गज नेता भी हैं, आप उनको जो है किस तरह से पछाड़ पाएंगे? क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, मैं तो एक अदना सा लड़का हूँ, अभी राजनीति में पहला ही कदम है ये मेरा, और मेहनत ग्राउंड लेवल पे करना है और काम करने के लिए उतरे हैं। अगर पब्लिक को, जनता को ये बात समझ में आएगी तो ज़रूर वोट मिलेगा, अपना कीमती वोट देंगे और सदन में भेजेंगे तो सबकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। बिल्कुल, हमारा नगर कमेटी एवं महिला कमेटी, कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो सभी लोग अजमल भाई को समर्थन कर रहे हैं। चूँकि विधायक के द्वारा गठबंधन का जो धर्म होता वो निभाया नहीं गया, वो सिर्फ अपने 3 लोगों को पहचानी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला से अध्यक्ष है, जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष हैं। कपाली में 21 वार्ड है, 21 वार्ड को दरकिनार करके, कांग्रेस के लोग को दरकिनार करके उन्होंने काम किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। क्षेत्र में जो विकास की गति होती है वो सिर्फ 3 लोगों के लिए विकास की गति हुई है, बाकी और किसी के लिए नहीं, क्षेत्र की नहीं। जीत सुनिश्चित मान रहे हैं अजमल? एकदम इंशाअल्लाह। कितने वोटों से जीत रहे हैं? इंशाअल्लाह हम लोग कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट से जीतेंगे। इंशाअल्लाह जरूर।